तो उस समय बम बनाते थे और ये 3 गो बम यहाँ फूटता था कि तुम जितना खेलोगे उतना तुमको नचाएंगे और नचाने के बाद यह लंका का विध्वंस जब करेंगे। तो जब रामनवमी से ये जुड़ा हुआ है और यह मंदिर की स्थापना भी रामनवमी से ही जुड़ा हुआ है, तो यह दक्षिण मुखी हनुमान जी का केवल स्मरण मात्र से ही उसका संहार हो जाता है। और दक्षिण मुखी हनुमान जी जो है वो जब लंका विध्वंस के लिए जब गए तो वो दक्षिण तरफ से गए और वो एक छलांग में ये समुद्र पार करके लंका पहुंच गए और सीता मैया का सर्व कार्य को सुलभ करके राम जी से आकर के मिलाए। बात यह है कि रामनवमी का जब आया पताका जब आता था बड़ा खड़, तो यहाँ इसी स्थान पे बड़े बड़े पताका हनुमान जी के सामने एकदम गर्जना करते हुए सीधे स्वरूप में ला करके स्थापित होता था। कल्याण हो राम भक्त यहाँ आते हैं आशीर्वाद लेकर जाते हैं एकदम निश्चित रूप से रामनवमी के लिए। जी एकदम जितनी झांकियां हैं, आज 104 अगर अखाड़ा है तो उस समय बम बनाते थे और ये 3 गो बम यहाँ फूटता था। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला, जब सीना फाड़ कर दिखाए तो जुगल जोड़ी राम और सीता दोनों विराजमान है। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत। निश्चित रूप से पूरी होगी, इसकी लिखित गारंटी महंत विजयानंद दास देता है। और रामनवमी आते के साथ बजरंग बली भी मतलब प्रचंड रूप में जागृत हो जाते हैं। मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान। रामनवमी आ गई है और हम बड़ा अखाड़ा में हैं, ठाकुर बाड़ी में हैं, बजरंग बली की प्रतिमा के सामने खड़े हैं और आपको बताना ये चाहेंगे ये दक्षिण मुखी प्रतिमा है जो बहुत कम देखने को मिलती है। तो इनकी महत्ता किस तरीके से है ये जानने के लिए हम यहाँ के महंत विजयानंद दास जी से बात करेंगे। और जैसा कि पता है कि रामनवमी का आगाज हो चुका है तो बजरंग बली स्वाभाविक तौर पर जागृत हो जाएंगे। किस तरीके से बजरंग बली को लोग पूजते हैं रामनवमी में और लंका पर चढ़ाई की थी, तो क्या उस वक्त ये दक्षिण मुखी ही चढ़ाई हुई थी? तमाम बातों के लिए आइए बात करते हैं विजयानंद दास जी से। हमारे साथ महंत जी हैं, महंत जी से ही समझेंगे। सबसे पहले तो ये दक्षिण मुखी जो हनुमान जी की बजरंग बली की प्रतिमा है ये होती नहीं है और रामनवमी में कैसे खास महत्व बढ़ जाता है यहाँ पर? देखिए, बड़ा अखाड़ा में जो हनुमान जी की आप विग्रह देख रहे हैं, पहले अंदर में आप देखेंगे एक छोटा सा हनुमान जी का है। तो जब रामनवमी से ये जुड़ा हुआ है और यह मंदिर की स्थापना भी रामनवमी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंदर में हनुमान जी छोटे स्वरूप में हैं और ध्वज झुकाकर लोग अंदर घुसते थे और वहाँ पर प्रसाद भोग लगता था। तो ये सब परेशानियाँ देखते हुए हमारे पूर्वजों ने विचार किया कि नहीं, जरा भव्य और बड़ा होना चाहिए हनुमान जी का। और दक्षिण मुखी सर्व सिद्धि की कामना दक्षिणेश्वर हनुमान जी की आराधना से, और विशेष रूप भूत प्रेत बाधा यदि किसी के अंदर में है तो यह दक्षिण मुखी हनुमान जी का केवल स्मरण मात्र से ही उसका संहार हो जाता है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वोत्तमुखम नरसिंह विष्णु भद्रम, नरसिंह स्वरूप ये हनुमान जी कहलाते हैं। और दक्षिण मुखी हनुमान जी जो है वो जब लंका विध्वंस के लिए जब गए तो वो दक्षिण तरफ से गए और उसके बाद हनुमान जी को जामवंत जी ने जब बताया तो एक छलांग में लंका पार कर गया, ये समुद्र पार करके लंका पहुंच गए और सीता मैया का सर्व कार्य को सुलभ करके राम जी से आकर के मिलाए, बात व्यवस्था बनी। तो ये दक्षिणेश्वर यह स्वयं में सिद्धि है और यह मंदिर, यह हनुमान जी का जो विग्रह देख रहे हैं यह स्वयं में सिद्ध इसलिए है कि रामनवमी का जब आया पताका जब आता था बड़ा खड़, तो यहाँ इसी स्थान पे बड़े बड़े पताका हनुमान जी के सामने एकदम गर्जना करते हुए सीधे स्वरूप में ला करके स्थापित होता था। और उस समय भगवान मंगलवार को जो हनुमान जी का भोग लगता है, आरारोट का भोग लगता है, जिसको हम लोग ठेकुआ कहते हैं। छठ पर्व में भी देखिए ठेकुआ का महत्व है। उसी तरह जन्म उत्सव में धनिये का चूर्ण और आरारोट का भोग प्रसाद हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, मालपुआ का अर्पित किया जाता है। आज तो लोग कई प्रकार के पकवान, मिठाई, मिलावट में लड्डू बनने लग गया। मैं समाज से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, शुद्धता पर ध्यान रखें। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और आरारोट अपने घर में शुद्ध रूप से बनाएं और भगवान के चरणों में अर्पित करें और उसको भोग लगाएं। निश्चित रूप से समाज का कल्याण होगा। राम भक्त यहाँ आते हैं आशीर्वाद लेकर जाते हैं एकदम निश्चित रूप से रामनवमी के लिए। जी एकदम जितनी झांकियां हैं, आज 104 अगर अखाड़ा है तो सभी अखाड़ा का मान्यता है कि वो बड़ा अखाड़ा से ही
भ्रमण करते हुए झंडा चौक से बड़ा खड़ा जो राम जन्म उत्सव का रामनगर के रूप में, रामगढ़ के रूप में जाना जाता है। 12 बजे दिन में राम जी का जन्मोत्सव होगा। और पहले हमारे प्राचीन लोग जो साउंड नहीं हुआ करता था उस समय बम बनाते थे और ये 3 गो बम यहाँ फूटता था, पीछे प्रांगण में बम फूटता था। बम फूटने वाले लोग समझ गए, पूरा मोहल्ला के लोग जान गए कि हाँ ये बड़ा भगवान का जन्म हो गया। और उसके बाद अपने घरों में जाकर पूजन करते थे और शाम को 4 बजे ला करके ध्वज ला करके यहाँ स्थापित करते थे। और उस समय अरारोट शीतल पेय के रूप में आपका गुड़ का रावा का जो होता है वो शरबत पिलाते थे। गुड़ का रावा वो शरबत चलता था और सत्तू का मिठाई और ये सब बनाकर भगवान को भोग लगाते थे। और कहते हैं कि जब भी राम जी की चर्चा होगी तो हनुमान जी स्वयं आ जाएंगे। राम स्वयं हनुमान है और हनुमान जी जो है वो राम और सीता मैया दोनों है। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला, जब सीना फाड़ कर दिखाए तो जुगल जोड़ी राम और सीता दोनों विराजमान है। इसीलिए हनुमान का पूजन करते हैं तो राम का पूजन होता है, सीता मैया का पूजन होता है, शिव का पूजन होता है और मैया पार्वती का पूजन होता है। चारों का विग्रह एक साथ अगर मिलता है तो ये श्री हनुमान जी के स्वरूप में मिलता है। स्पष्ट कर देना चाहेंगे ये रुद्र अवतार हैं और दिल में भगवान विराजमान है सीता मैया के साथ। और जो पूछ देख रहे हैं वो हम पार्वती मैया के रूप में। जब हनुमान जी जाने लगे तो बोले हमको कहाँ छोड़िएगा, बोले आपको भी लेकर चलते हैं। और वही लंका विध्वंस करने में वो पूछ खेल मतलब बढ़ रहा है और लोग खेल रहे हैं, लोग कौतूहल कर रहे हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आनंद लेने लगते हैं। लेकिन हनुमान जी देख रहे हैं कि तुम जितना खेलोगे उतना तुमको नचाएंगे और नचाने के बाद यह लंका का विध्वंस जब करेंगे यही पूछ करेगा। ये दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा कम होती है। जी हाँ, कम बहुत जगह नहीं, पूर्व और उत्तर का रहता है, लेकिन दक्षिण जो है सिद्ध है, दक्षिणेश्वर सिद्ध भगवान जी का है। और जहाँ पे जैसे लोकेलिटी के अनुसार अगर व्यवस्था देखा जाए तो दक्षिण मुख में आते हैं। और लंका पे जब चढ़ाई की उस समय दक्षिण, चूंकि दक्षिण में ही लंका है तो हनुमान जी दक्षिण में मुख करके ही गए, इसलिए पराक्रम बढ़ता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये भूत पिशाच के भी भक्षक हैं। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो रोगों का नाश यह सिद्ध मंत्र है। आप यदि किसी भी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, इनका हनुमान चालीसा 40 चौपाई 40 सिद्ध मंत्र है। आप कोई भी चौपाई उठा करके साधना कर ले, आराधना कर ले, भगवान सिंह के साथ भक्ति कर ले, निश्चित रूप से पूरी होगी। इसकी लिखित गारंटी महंत विजयानंद दास देता है। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाए। श्रद्धा और विश्वास का जागरण कीजिए, धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और रामनवमी आते के साथ बजरंग बली भी मतलब प्रचंड रूप में जागृत हो जाते हैं। एकदम एकदम निश्चित रूप से। और हनुमान जी तो हम तो सबके दिल में ही वास करते हैं। बच्चा अगर सोया हुआ उसको भी उठाओ तो भी कहेगा जय श्री राम, जय श्री राम। तो यह तो हजारीबाग का गौरव में इतिहास रहा है। युवा युवा राम के काज के लिए समर्पित रहते हैं। केवल एक ही मेरा निवेदन होगा जनमानस से, समाज से, कि आप भी अपने गार्जियन भी सजग हो करके अपने बच्चों के साथ रहे। हनुमान बनाए, राम बनाए, लेकिन आप में इतना सामर्थ्य हो कि आप भी स्वयं खड़े होकर के उनकी लीलाओं को भी देखें, तभी सभ्य समाज की स्थापना हो सकती है। मेरा आग्रह होगा, घर घर से निकलेगा राम। कब निकलेगा? जब स्वयं दशरथ बनिएगा तब निकलेंगे राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री राम।